देश के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री रोशनलाल गुप्त करुणेश जी की आज मुझे बहुत याद आ रही है। और याद भी क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्होंने मुझे जब मैं नेकर पहना करता था तब मुझे वो आशीर्वाद दिया करते थे। मैं पुराना गुदली मंसूखा क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ और मेरे घर से बहुत ही पास में ही स्वर्गीय करुणेश जी रहा करते थे। तो जब भी कोई बातचीत होती थी मैं आशीर्वाद लेने उनके पास जाता था। एक मैंने आंदोलन शुरू किया था, अल कबीर कत्ल खाने हटाओ, एक समिति बनाई और हैदराबाद में 6500 पशुओं की हत्या करने वाला एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कारखाना लगा हुआ था। उसको बंद कराने की मांग को लेकर मैंने युवा अवस्था में एक आंदोलन शुरू किया था और उसके लिए बेलगंज केंद्र था मेरे आंदोलन का। धरना प्रदर्शन करना, पुतला दहन करना, ये सारे कार्यक्रम मैंने किए थे उसको कारखाने को बंद कराने के लिए। तब एक आंदोलन चल रहा था तो मैं स्वर्गीय करुणेश जी का आशीर्वाद लेने जाया करता था, उनसे सलाह लेने जाया करता था, उनका आशीर्वाद मिलता था और आंदोलन की राह के लिए मेरा मार्गदर्शन भी वो किया करते थे, किस तरह से धीमे धीमे आंदोलन को गति देने का काम करना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और उनके आशीर्वाद से ये आंदोलन लगभग हमने 3 महीने तक चलाया था। और जब 3 महीने बाद जब आंदोलन के चलने के बाद जो निर्णय निकले उसमें लास्ट में आकर अल कबीर कत्ल खाने हटाओ जो कारखाना हैदराबाद में था वह बंद हुआ। और हमने उस आंदोलन के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन देना, थाने में ज्ञापन देना, धरना देना, गौ माता की आरती करना, भगवान श्री कृष्ण जी के मथुरा में जाके हमने उनको प्रार्थना करी कि प्रभु हमें ताकत दो कि हम इस अल कबीर कत्ल खाने को हम बंद करा सकें। धार्मिकता को लेकर, धरना प्रदर्शन को लेकर, आम जनमानस को जोड़कर ये आंदोलन शुरू किया। उसमें करुणेश जी के आशीर्वाद से हमें सफलता भी प्राप्त हुई और वो कारखाना बंद भी हुआ। और वास्तव में करुणेश जी का जो व्यक्तित्व था वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। आगरा डिस्ट्रिक्ट ज़िले की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्रता आज़ादी मिलने के बाद 250 के लगभग स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए योगदान जिन्होंने दिया स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे। अब तो दो संख्या रह गई, लेकिन करुणेश जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। वो पत्रकार भी थे, कलम के धनी भी थे। कलम और बम दोनों का उन्होंने उपयोग किया देश को आज़ाद कराने के लिए। और ये बहुत ही बड़ा काम था कि वो जब समाचार पत्र का प्रकाशन भी करते थे और स्वयं सब कुछ काम करते थे। लोग डर की वजह से प्रेस में आके काम नहीं करते थे कि अंग्रेज के द्वारा उत्पीड़न होगा, अंग्रेज बंद कर देंगे, जेल भेज देंगे। लेकिन करुणेश जी खुद ही सारे जो भी प्रेस के काम होते थे खुद किया करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समाचार पत्र में लिखना के काम भी वो करते थे। ये एक बहुत बड़ा बहादुरी का काम था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब कोई भी बोल जाता था उसे जेल में भेजने का काम अंग्रेज लोग किया करते थे, लेकिन वह उसके खिलाफ लिखते थे। एक बार राम बारात निकल रही थी बेलगंज में, बरौलिया बिल्डिंग में करुणेश जी बैठे थे। वहाँ पर तत्कालीन जिलाधिकारी कलेक्टर हुआ करते थे, तो कलेक्टर कहते थे, कलेक्टर अंग्रेज थे। कलेक्टर जब वहाँ आए तो करुणेश जी ने अपने साथियों के साथ उन अंग्रेज़ों को, कलेक्टर को सबक सिखाने का काम भी किया। बाद में गिरफ्तारी करने के लिए दबिशा दी गई, उनके द्वारा उत्पीड़न किया गया, लेकिन करुणेश जी जब भी उनके दबाव में अंग्रेज़ों के नहीं आए। और किस प्रकार से जहाँ क्रांतिकारी शब्द उनको दिया गया है, जिस प्रकार से हमारे चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, इनको क्रांतिकारी शहीद के दर्जा दिया जाता है, उसी प्रकार से करुणेश जी को भी ये आगरा की जनता और देश की जनता ने उनको ये दर्जा दिया, क्योंकि वह अहिंसावादी आंदोलन में भी शामिल रहे। वह कलम के माध्यम से भी भारत को, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन में उनकी भूमिका रही। वहीं अगर ज़रूरत पड़ी क्रांतिकारी बनने की तो बम फोड़कर अंग्रेज़ों को भगाने का में भी उन्होंने
पीछे नहीं हटे। इस प्रकार से तमाम तरीके से एक ही मकसद था, किसी भी तरह से अंग्रेज़ों को भारत को छोड़ना चाहिए। और आगरा सहित अनेक राज्यों में उन्होंने आंदोलन की कमान संभाली। और जब शहीद भगत सिंह जी आगरा में आए, नूरी दरवाज़ा भगत सिंह जी का केंद्र हुआ करता था और वो कई महीने स्टूडेंट बनके और किराए के मकान पर वहाँ नूरी दरवाजे पे शहीद भगत सिंह जी रहे। तो दोनों के विचार एक मिलते थे कि जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे अहिंसावादी लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, उनको उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनको मारना पीटना तो एक छोटी बात हुआ करती थी। उस आंदोलन को अहिंसावादी लोगों के आंदोलन को दबाने का, कुचलने के लिए जब भी फायरिंग तक करने की जरूरत पड़ती थी, जो अंग्रेज लोग किया करते थे, नाखूनों को तोड़ना, घाव करना शरीर पर, उसमें नमक डाल देना, किस प्रकार का उत्पीड़न ये अंग्रेज लोग किया करते थे। और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे अहिंसावादी लोगों को, आंदोलन को दबाने का काम कर रहे हैं, कुचलने का काम कर रहे हैं, तो हम भी अभी अगर हथियार उठाकर उनको मारने का काम करेंगे तो इसमें कोई अपराध नहीं है। और हथियार उठाए गए। और वही कारण था जहाँ हमारे गांधी जी का अहिंसा का आंदोलन के कारण से भी हमें अगर सफलता मिली देश को आज़ाद कराने में, तो मैं हमारे क्रांतिकारी जो वीर थे, क्रांतिकारी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसमें हजारों की संख्या में लोग थे, उनकी भूमिका को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और अब वो अंग्रेज़ों को जिस प्रकार से सबक सिखा के भगाने का काम हमारे क्रांतिकारी वीरों ने किया, ये पूरा देश उनको याद रखेगा। और आज देश के अंदर भी अगर मान लीजिए हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और उसमें 130 करोड़ की आबादी, उसकी 130 करोड़ की आबादी में अनेक समाजों के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इस प्रकार से तीज त्यौहार 365 दिन अगर वर्ष के होते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन त्यौहार नहीं बनता हो देश के किसी न किसी कोने में। लेकिन देश के त्यौहार केवल 2 ही होते हैं, केवल 2 होते हैं, एक 26 जनवरी और दूसरा 15 अगस्त। जो 2 देश के त्यौहार होते हैं। इस दिन किसी भी जात धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, इस दिन उस त्यौहार को मनाने का काम करते हैं। अभी हमने हाल ही में 15 अगस्त का त्यौहार बना के चुके हैं। लोग किस प्रकार से, जब मैं देखता हूँ कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो लोग घरों पे रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, उस दिन वो भी हाथ में तिरंगा झंडा लेके भारत माता की जय, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए मैंने देखा है। बुजुर्गों को देखा, मैंने युवाओं को देखा, युवाओं को मोटरसाइकिलों पर एक काफिला बना के निकलते हुए देखा, हाथों में झंडा लेके युवा जब निकलते हैं और नारे लगाते हुए निकलते हैं, देश के शहीदों की जय, देश के शहीद अमर रहे, भारत माता जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। और वो काफिले के साथ मैंने देखा, ये सब हमारे जो क्रांतिकारी वीर रहे, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह बगैर किए और इस देश को अपने प्राण तक दे दिए, जो कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने तो प्राण तो दिए, लेकिन इसके साथ में उनके घर और परिवार के लोगों ने, आप देखिए, जिस परिवार के अंदर से एक शहीद निकला, होने के लिए शहीद निकला, जिसने देश के लिए अपना जीवन दे दिया और अंग्रेजों के समय पे दिया, तो उस परिवार के, उनकी पत्नी का हाल क्या होता होगा, उनके भाई का हाल क्या होता होगा, उनके माता पिता को किस तरह से प्रताड़ित करते होंगे। घर के हर सदस्य को प्रताड़ित करने का काम जो अंग्रेज लोग किया करते थे उस जमाने में। लेकिन परिवार के लोगों को भी मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने शहीदों को, अपने परिवार के बेटे को शहीद किया, देश की आज़ादी के लिए शहीद किया। उनको भी मैं नमन करता हूँ। उनको उत्पीड़न जो हुआ वो हम समझ सकते हैं। मैं आज के अवसर पर इतना कहना चाहूँगा कि स्वामी अपने श्री रोशनलाल जी गुप्त करोड़ेश जी की स्मृति में भी आज भी लोग उनको याद रखते हैं। आगरा में आज भी उनको भूले नहीं हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जिनको लोग, काम करने वाले लोग होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको याद रखा जाता है। आज भी उनकी स्मृति में होली वाले दिन, जिस दिन रंगों की होली होती है, उसकी शाम को बेलेगंज के चौराहे पर आगरा के जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, कांग्रेस, सपा, बसपा, सब मिलकर, जितने भी शहर के सामाजिक संगठन हैं, सारे सामाजिक संगठनों के प्रमुख कार्यकर्ता सब आते हैं,
जातियों के संगठन है वह आते हैं, युवाओं के संगठन है वह आते हैं, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उस दिन बेलेगंज के चौराहे पर स्वामी रोशनलाल गुप्त जी करुणेश जी की स्मृति में जो होली मिलन समारोह होता है उस दिन गले मिलकर और उनको याद करते हैं। ऐसे महान वीर पुरुष को मैं नमन करता हूँ और आगरा उनके किए गए जो बलिदान है उसे भूलेगा नहीं।